नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत जैसा देश खुद को आत्मनिर्भर कैसे बनाएगा। क्योंकि ये WHO के द्वारा भी कह दिया गया कि हो सकता है जो वैक्सीन के इजाद के बारे में तमाम तरह की बातें चल रही थी कि उस देश ने खोज दिया, उन देशों के द्वारा खोजा जा सकता है, ये तमाम तरह की बातें धराशायी हो गई हैं। हो सकता है भविष्य में इसका वैक्सीन ही न तैयार हो या फिर 5 साल, 2 साल, 10 साल भी लग सकती हैं। इस वजह से दोस्तों, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 12 मई के दिन जिस तरह से हमारे देशवासियों को संबोधित कर रहे थे, उनका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा शब्द था वो था दोस्तों आत्मनिर्भर। वो हमारे देशवासियों को बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार से यदि हम आत्मनिर्भर रहते हैं तो इस तरह की जो भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं से हम निजात पा लेंगे और हमारे देश में जो रोजगार संकट है या फिर जो तमाम तरह के संकट आने वाले हैं जिसके बारे में तमाम लोग बता रहे हैं, ऐसे संकटों से हम बच सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली प्राथमिकता हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि दूसरे देशों पे जो हमारी जरूरत हो, निर्भरता हो, वो कम हो। क्योंकि आज के समय में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम बेचते कम है, खरीदते ज्यादा है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो ट्रेड बैलेंस होता है वो निगेटिव हो जाता है। इस वजह से तमाम तरह की समस्याएं हमारे देश में खड़ी होती हैं और तमाम तरह का लॉस हमें होता है। एक तरह से अगर हम कहें तो जो कारोबारी भाषा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये बहुत बड़ा एक तरह से गुण है। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो इससे आपको प्रॉफिट होगा। पर यदि आप एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो आपको नुकसान होगा। और यही भारत जैसा देश कर रहा है पिछले कई सालों से चाइना जैसे देश के साथ। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि चाइना और भारत के बीच का जो कारोबार चल रहा है, किसको कितना मुनाफा हो रहा है और भारत जैसा देश किन किन वस्तुओं पर चाइना के आश्रित है, क्या क्या चीजें हम जो है कि इंपोर्ट करते हैं चाइना जैसे देश से। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, तकरीबन 6 साल में 56 लाख करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ भारत जैसे देश को। सोचिए, ये मात्र चाइना के संदर्भ में नहीं है। अब तक 6 साल में जिन देशों के साथ हमने कारोबारी समझौता किया है, परचेजिंग किया है, उनके विषय में है, तकरीबन 56 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सोचिए, अकेले चीन से तकरीबन 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये दोस्तों इतना बड़ा नुकसान है कि किसी भी देश में यदि ये पूंजी डाल दी जाए, ये पैसा डाल दिया जाए ना, तो वो पुनर्जीवित हो जाएगा। सोचिए फिर हमारे देश की स्थिति ऐसे बद से बदतर क्यों चली जा रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो आंकड़े हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। इस आंकड़ों के साथ कोई किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ये नहीं कि अपने मन से लिया गया है। अब हम बात करेंगे अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2020 के बीच तकरीबन 18.60 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ। मतलब 18.60 लाख करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया अपने देश से दूसरे देश को, अपना जो कम्युनिटी है, जो प्रोडक्ट है, दिया। जबकि 24.40 लाख करोड़ का इंपोर्ट हमने किया। मतलब चाइना जैसे देश से तकरीबन 24.40 लाख करोड़ का हमने जो है कि माल खरीदा, और जिसमें देखेंगे दोस्तों 9.79 का हमें नुकसान हुआ। ठीक है, अब सोचिए 9.79 बहुत बड़ी राशि है। अब हम आते हैं दोस्तों 2014-2020 तक हमने तकरीबन, ठीक है, 115.85 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया। मतलब अपने देश में जो वस्तुएं बनी थी दूसरे देश में हमने भेजा। जबकि 172.39 लाख करोड़ रुपए का हमने इंपोर्ट किया। मतलब इतनी बड़ी राशि का हमने क्या है, सामान परचेजिंग किया। तो 6 साल के दौरान तकरीबन दोस्तों 56.54 लाख करोड़ का घाटा हुआ। किसको हुआ? भारत जैसे देश को हुआ। अब हम बात करेंगे चाइना से ज्यादातर जो भारत है किन किन वस्तुओं को खरीदता है, किन किन वस्तुओं की वजह से दोस्तों इतना बड़ा इंपोर्ट हो जाता है। तो इंडिया ने चाइना से 2018-19 के संदर्भ में देखा जाए तो 4.92 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा। ठीक, चीन से ज्यादातर जो भारत में वस्तुएं आती हैं वो देख सकते हैं आप, मोबाइल की चीजें हैं या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं, गैजेट होते हैं, वही ज्यादातर होती हैं। यहाँ तक कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब रिलायंस के द्वारा, अंबानी जी के द्वारा एक सेल फोन दिया जा रहा था
जियो सेल फोन था, जिसे 500 में, कुछ जगहों पे 1000 में दिया जा रहा था। वो मोबाइल भी दोस्तों सीधे सीधे वहां पे लिखा था मेड इन चाइना। तो मतलब हमारे देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने चाइना जैसे देश को दे दिया, सोचिए। इनके अलावा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स खरीदता है हमारा भारत जैसा देश, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, फर्टिलाइजर है, प्लास्टिक है, या फिर आयरन स्टील, ऐसी तमाम तरह की चीजों को खरीदता है। ठीक, 2018-19 में चाइना से 3162 करोड़ रुपए के हमने मात्र खिलौने खरीदे थे। सोचिए हमारा भारत जैसा देश मतलब खिलौने खरीदने के लिए भी चाइना जैसा देश के ऊपर निर्भर है। तो हमारे देश का जो ट्रेड बैलेंस होगा वो घाटे में नहीं जाएगा तो मुनाफे में जाएगा। सोचिए 784 करोड़ रुपए को तो हमने क्या क्या खरीदे हैं, साबुन, डिटर्जेंट, या फिर कह दें क्रीम पाउडर वगैरह, ये सब खरीदे हैं। यही स्थिति है कि दोस्तों हमारा जो भारत जैसा देश है, पैसा तो यहाँ पर बहुत है, पर हमारे भारत जैसे देश का किस प्रकार से लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, चाहे किसी के माध्यम से भी। अब 2-3 दिन पहले जिस तरह से खुलासा हुआ है कि तमाम तरह के जो सेक्टर है, जो डिपार्टमेंट हैं, जो तमाम तरह की कंपनियां वहाँ पे चाइना जैसा देश वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे आपका ओयो हो, चाहे पेटीएम हो, मतलब तमाम तरह की कंपनियां जो भारत जैसे देश में लोकप्रिय हैं, जो भारतीय हैं, उन कंपनियों पर भी चाइना एक बड़ी राशि लगा रहा है। तो इसका असर दोस्तों पूरी तरह से आप किसको जा सकता है, आप देख सकते हैं। 2014-2018 तक कारोबार में चीन प्रथम था, ठीक है, उसके बाद आपका अमेरिका था। 2018 और 2020 में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कारोबारी साझेदार देश था वो अमेरिका आ गया दोस्तों। और जब भी हम कभी भी अमेरिका जैसे देश से व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हम पॉजिटिव में होते हैं, पर जब हम चाइना से करते हैं तो दोस्तों हमेशा हम नेगेटिव में रहते हैं। इस समय अगर हम देखें दोस्तों तो आंकड़ा उठा के देखें तो जो साझेदार देशों की प्रथम प्राथमिकता वरीयता में आता है वो अमेरिका है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है चाइना है, तीसरे पे यूएई है, चौथे पे सऊदी अरब है और 5वें पे हांगकांग है। 2019 से 2020 तक 5.30 लाख करोड़ का कारोबार हो चुका है, वो भी अमेरिका जैसे देश से। तो दोस्तों अब क्या जरूरत है, जब आपको पता है कि फला देश के साथ हमें ज़्यादातर घाटा हुआ है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं। जिस तरह से देखिए पीपी जो होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे कहते हैं, या फिर मास्क से रिलेटेड जो चीज़ें भी मंगाई गई हैं, दवाएं मंगाई गई हैं चाइना जैसे देश के साथ, वो गुणवत्ता में किस प्रकार से मतलब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। कई सारे देश ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है कि इस दुविधा भरी घड़ी में भी चाइना एक ऐसा देश है जो मुनाफे कमाने के चक्कर में कुछ भी बेच दे रहा है। मतलब यहाँ तक कि जो पाकिस्तान जैसे देश को अंडरवियर से बना मास्क उसने सप्लाई कर दिया था। उसके बाद वैश्विक स्तर पर जिस तरह से आलोचना हुआ और इन दो देशों के बीच जो रिश्ते थे उनमें खटास आया, या जिस तरह से लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, वो एक शर्म की बात है। तो जो सबसे पहली प्राथमिकता है दोस्तों हमारे देशवासियों के लिए, वो स्वरोजगार को अपनाएं। और दूसरी चीज है जो हमारे देश में जो वस्तुएं बन रही हैं, ठीक है, हमारे देसी उत्पाद हैं, या फिर हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा जो चीजें बनाई जा रही हैं, चाहे पतंजलि हो, बाबा रामदेव जी का हो, चाहे महिंद्रा के द्वारा हो, या फिर आप कह सकते हैं मतलब ऐसे तमाम तरह के उत्पाद हैं, उनका आप प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि देश में आपका बहुत बड़ा भागीदार होगा। ऐसे क्या होता था दोस्तों, जब हम विदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं तो विदेशी क्या करते हैं, हमारे देश का पैसा लेकर उड़ जाते हैं, अपने देश में चले जाते हैं, और हमारे जो भारतीय जो उत्पाद हैं वो कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। उसके बाद वो दिवालिया हो जाते हैं। ऐसी तमाम तरह की समस्याओं से घिरे होते हैं। तो इस तरह की समस्याएं पैदा ना होने दें। पहली प्राथमिकता आप अपने देश के वस्तुओं पर दें, अपने देश में बनी ही वस्तुओं का आप प्रयोग करें। और ये चीजें देखिए अचानक नहीं हो पाएंगी, ये चीजें धीरे धीरे होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।